नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है, दिस इज योर कीवर्ड. सो व्हाट इज कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स? So keywords are also known as reserved words. Reserved words are the words that have some predefined meaning in Java compiler. Okay, for example, private, static, void, else, if, byte, while, public, etc. ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स जो होते हैं रिजर्व वर्ड्स हैं, जो कि जावा में रिजर्व हैं कुछ पर्टिकुलर वर्क के लिए. ठीक है, हम उनसे वही काम ले सकते हैं, हम और कुछ उनसे नहीं करवा सकते. तो और उनका जावा के कंपाइलर के अंदर कुछ ना कुछ मीनिंग है. ठीक है, जैसे कि प्राइवेट हुआ, स्टैटिक हुआ, वॉइड हुआ, एल्स हुआ, इफ हुआ, व्हाइल हुआ, पब्लिक हुआ, फॉर हुआ, एटसेट्रा. ऐसे आपको 50 और 52 मिलेंगे कीवर्ड्स जिनका कि कुछ जावा के अंदर ऑलरेडी मीनिंग है. फाइन. तो it was simple कि what is keyword? तो keywords are the reserved words that have some meaning in Java compiler. Okay. Next is a class variable. Actually there are two kinds of variable. First is your local variable and next one is your class variable. तो local variable क्या होता है? Local variables वो होते हैं जो कि एक particular block में जिनका scope रहता है. ठीक है, तो वो वेरिएबल आपके कहलाते हैं लोकल वेरिएबल जिनका की स्कोप रहता है एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर खाली. लेकिन अगर किसी वेरिएबल का स्कोप पूरे सिर्फ एक ब्लॉक में ना होकर पूरे प्रोग्राम के अंदर अगर है तो वो वेरिएबल आपका कहलाएगा क्लास वेरिएबल्स, या फिर उसी को हम कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल. ठीक है, तो क्लास वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज स्टैटिक वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड इन अ क्लास बट आउटसाइड अ मेथड, कंस्ट्रक्टर और अ ब्लॉक. तो जो क्लास वेरिएबल होते हैं वो चूंकि क्या होते हैं आपके ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, वो पूरी क्लास में उनका एक्सेसिबल रहता है. आप उस क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो उनका स्कोप रहेगा. तो इसलिए ये जो होते हैं ये क्रिएट होते हैं कहाँ पर? क्लास में क्रिएट होंगे, लेकिन किसी भी मेथड के बाहर, किसी कंस्ट्रक्टर के बाहर या किसी ब्लॉक के बाहर क्रिएट होंगे, क्योंकि इनका स्कोप जो है सिर्फ ब्लॉक के अंदर लिमिटेड नहीं है, किसी मेथड के अंदर लिमिटेड नहीं है, किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर लिमिटेड नहीं है. इनका जो स्कोप है ये पूरी क्लास के लिए रहेगा, पूरे आपके प्रोग्राम के लिए रहेगा. इसलिए हम इनको डिक्लेयर करेंगे आउटसाइड अ मेथड और कंस्ट्रक्टर. ठीक है, अब ये जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, ये वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं किस कीवर्ड से? एक स्टैटिक कीवर्ड होता है जो कि इनको डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है. ओके, नेक्स्ट आगे इसमें देखो, देयर कुड ओनली बी वन कॉपी ऑफ ईच, देयर वुड ओनली बी वन कॉपी ऑफ ईच क्लास वेरिएबल फॉर क्लास. ओके, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड फ्रॉम इट. मतलब कि क्लास वेरिएबल जो है उसकी एक ही कॉपी रहेगी पूरे क्लास के लिए. आप उसके कितने भी भले उस ऑब्जेक्ट के, उस क्लास के आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सको, आप उस क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उस क्लास का जो आपने जो वेरिएबल बनाया है एज अ क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, उसकी सिर्फ एक ही कॉपी रहेगी पूरे प्रोग्राम के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट, स्टैटिक वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन द स्टैटिक मेमोरी. अब होता क्या है, दो मेमोरी होती है कंप्यूटर में, एक होती है स्टैटिक मेमोरी और दूसरी मेमोरी होती है डायनेमिक मेमोरी. तो जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो स्टोर होते हैं स्टैटिक मेमोरी के अंदर. नेक्स्ट, static variables are created when the program starts and destroyed when the program stops. static variables जो होते हैं वो कब क्रिएट होते हैं? जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है उस टाइम, और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स visibility is similar to instance variables. However, most static variables are declared public since they must be available for users of the class. जो visibility होती है वो similar होती है किसके? इंस्टांस वेरिएबल. लाइक सिंपल वेरिएबल जो आपके होते हैं इंटीजर और फ्लोट, इनके जैसी ही होती है. ठीक है, visibility is similar to instance variable. Therefore, most static variables are declared public since they must be available for users of the class. Default values are same as instance variables. For numbers the default value is 0, for booleans it is false, and for objects reference it is null. तो जो भी वेरिएबल जिस टाइप का आपने स्टैटिक बनाया है, जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप की, उसी टाइप से
इनकी वैल्यूज भी होगी। जैसे कि अगर आपने इंटीजर लिया है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी, अगर आपने बाइट लिया है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी, अगर आपने बुलियन लिया है तो उसकी वैल्यू फॉल्स होगी, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस लिया है तो उसकी वैल्यू नल होगी। इसी तरीके से आपने कोई फ्लोट लिया है तो उसकी वैल्यू भी 0.0f होगी, अगर आपने डबल लिया है तो 0.0d। जो भी जिस वेरिएबल की आप जो वेरिएबल जिस डेटा टाइप का बना रहे हो उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पर्टिकुलर स्टैटिक वेरिएबल की रहेगी। ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड बाय कॉलिंग विद द क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। अब जैसे हमारा नॉर्मल जो वेरिएबल होता है हम उसको डायरेक्ट वेरिएबल नेम लिखकर यूज करते हैं, लेकिन जब आप स्टैटिक वेरिएबल को यूज करोगे तो स्टैटिक वेरिएबल जो यूज होते हैं वो यूज होते हैं क्लास का नाम और फिर वेरिएबल के नेम से। ओके। When declaring class variables or as public static final, then variable names constants are in uppercase. If the static variables are not public and final, the naming syntax is the same as